हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जीके क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्योंकि बैक टू बैक आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। SSC MTS का है, दिल्ली पुलिस का है, तो अपनी तैयारी जल्दी करें। और आपके पास बहुत कम टाइम है क्योंकि 5 जुलाई से MTS का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज आज का स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है मध्य भारत, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, और उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट। तो वर्षा वन पाए जाते हैं आपके उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में, जो कि वर्षा वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी देखते हैं, दोनों यहाँ पे इंक्लूड है। जो कि ये क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन कराऊंगे सब रिपीटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके महाराष्ट्र, MP, गुजरात, झारखंड। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा MP, जो कि मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी उत्पाद का एक ही खरीदार और एक ही विक्रेता होता है तो स्थिति क्या कहलाती? तो जन एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, विशेष एकाधिकार, एक क्रेता अधिकार। तो जब उत्पाद का एक ही खरीदार और एक ही विक्रेता हो तो इस स्थिति में यह कहलाती है द्विपक्षीय एकाधिकार। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP सूचकांक का क्षेत्रीय वितरण मापता है? तो एक देश का कृषि विकास, एक देश का आर्थिक विकास, C है एक देश का सामाजिक विकास, D एक देश का सामाजिक और आर्थिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, जो एक देश का आर्थिक विकास, जो कि GDP सूचकांक का क्षेत्रीय वितरण को मापता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंक दर की कमी किस प्रकार की क्रेडिट की उपलब्धता पर असर करेगा? तो क्रेडिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट नहीं बढ़ेगा, C क्रेडिट घट जाएगा, D इनमें से कोई नहीं। जो बैंक दर की कमी आपका क्रेडिट बढ़ जाएगा, जो क्रेडिट की उपलब्धता पर असर करेगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बैंक दर की कमी में आपका इस क्रेडिट की उपलब्धता क्रेडिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में पूंजी गहन उद्योग का श्रेष्ठ उदाहरण है वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, खेल सामान उद्योग। तो भारत में पूंजी गहन उद्योग का श्रेष्ठ एग्जाम्पल है आपका इस्पात उद्योग। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो नादिर शाह, हेमू, बाजीराव प्रथम, चंगेज खान। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में किसके उपदेशों द्वारा फैला है? तुकाराम, ज्ञानेश्वर, गुरु रामदास, चैतन्य। तो भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में आपके तुकाराम के उपदेशों द्वारा फैला है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे तुकाराम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी है? तो लाहौर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पेशावर। तो महाराणा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी आपकी अमृतसर थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के कथन एक डूबते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है? तो साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान। तो महात्मा गांधी जो कथन है एक डूबते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक, आपका यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा यह संबंध है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि भारत का अर्थ इंडिया क्या होगा? तो राज्यों का संघ, एकल लक्षणों का संघीय राज्य, संघीय लक्षणों का संघीय राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया तो भारत का अर्थ बताया गया होगा कि राज्यों का संघ होगा। तो इसका यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ को बताया गया है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति किसको द्वारा की जाती? तो अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति आपका अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार के मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? तो 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो 6 माह कार्य कर सकता है जो एक व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल की सदस्यता अधिकतम 6 माह तक राज्य सरकार के मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना से युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अम्बी, घनानंद, पोरस। तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने पोरस के सेना से युद्ध किया था। जो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोरस। गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित? तो शिवी, शाक्य, सौरसेन, साबरा। तो गौतम बुद्ध आपके शाक्य गणराज्य से संबंधित है, याद रखिएगा क्वेश्चन। भारतीय कला की कौन सी शैली को ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है? तो मौर्य, शुंग, गांधार, गुप्त। तो भारतीय कला की जो गांधार शैली को ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन गांधार सही हो जाएगा। 1339 और 1330 एडी के मध्य किसने चलन मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो डी है फिरोज तुगलक। जो 1329 और 1330 एडी के जो बीच में जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि मुख्य रूप से मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के को जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष। संसद का निचला सदन कौन सा है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। संसद का निचला सदन होता है लोकसभा, याद रखिएगा। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए आवश्यक समय है 1 सेकंड, 1.3 सेकंड, 2 सेकंड या 2.3 सेकंड। तो 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने तक। किसी एक निश्चित स्थान के लिए जीएमटी 12 घंटे से आगे होती है तो यह स्थान स्थित है 0 डिग्री मेरिडियल, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री वेस्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक निश्चित स्थान के लिए जीएमटी 12 घंटे से आगे होती है, यह स्थान स्थित है आपको 180 डिग्री वेस्ट में। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में कौन सी बाकी तीनों की तुलना में अधिक बारंबारता से होता है? तो चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। तो हिंद महासागर में जो कि चक्रवात बाकी तीनों की तुलना में अधिक बारंबारता से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वेज नहर की अनुमानित लंबाई है तो 110 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 175 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो स्वेज नहर के अनुमानित जो लंबाई है स्वेज नहर की तो 175 किलोमीटर के लगभग अनुमानित बताई गई है। रबड़ बागान मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। डी पश्चिम बंगाल और केरल। तो रबड़ बागान मुख्यतः आपके केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से वहाँ पे स्थित है। नुमालीगढ़ तेल शोधन संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। तो नुमालीगढ़ तेल शोधन जो संयंत्र है जो कि भारतीय राज्य में आपके असम में स्थित है, याद रखिएगा। नुमालीगढ़ तेल शोधन संयंत्र आपके असम में स्थित है। 25वां क्वेश्चन है, एक कांच के गिलास में बहुत गर्म पानी डालने पर चटक जाता है क्योंकि यह एक मजबूत सामग्री नहीं है, यह बाहर और अंदर से बराबर बढ़ता है। कांच ऊष्मा का एक कुचालक है, यह गर्म करने पर ज़्यादा नहीं फैलता है। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच ऊष्मा का एक कुचालक है जिसके कारण एक कांच के गिलास में बहुत गर्म पानी डालने पर चटक जाता है इस कारण। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्यों के मध्य वर्ग विभेदीकरण का क्या आधार था? तो आर्थिक स्थिति, व्यापार, रंग, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों के मध्य जो वर्ग विभेदीकरण का मुख्य आधार था रंग, जिसका आधार था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन की सूचना प्रदान करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है जो कि समुद्रगुप्त के जो कि शासन काल की सूचना प्रदान करता है। गुजरात के संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में असंप्रदायवाद का उपदेश दिया था कौन थे? दादू, रघुनंदन, तुकाराम, रामानंद।
दो गुजरात के संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में असंप्रदायवाद का उपदेश दिया था, जो कि दादू थे। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेर शाह। तो शाहजहां द्वारा जो दिल्ली का लाल किला है, इनके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी? तो अगस्त 1945, सितंबर 1945, अगस्त 1946, सितंबर 1946। तो भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जो प्रथम अंतरिम सरकार बनी थी, सितंबर 1946 में बनी थी। बर्मा भारत में किस वर्ष से अलग किया गया? तो 1937, 1939, 1941, 1943। तो 1937 में जो बर्मा भारत से अलग किया गया था, 1937 में। धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या तो लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो कि केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसमें 32 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जीके क्वेश्चन कवर और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। 5 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। और क्योंकि करंट अफेयर्स आपके 7-8 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं करंट अफेयर से, तो मन लगा के पढ़िए। चलिए, थैंक यू।